आप सभी को मंजुश्री राठी का प्रणाम। और 21 डेज फिटनेस चैलेंज में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये जान के बेहद खुशी हुई है कि आप सभी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और आप फिट होना चाहते हैं। पर सबसे पहले हम ये तो जान लेते हैं कि फिटनेस का मतलब क्या होता है। फिटनेस यानी क्या ये शारीरिक फिटनेस है या क्या ये भावनात्मक फिटनेस है, यानी फिजिकल फिटनेस एंड इमोशनल फिटनेस या क्या ये मानसिक फिटनेस है, द इंटेलेक्चुअल फिटनेस, या आध्यात्मिक फिटनेस है। ये जानने के लिए एक भगवद गीता का श्लोक याद आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में कहते हैं, 42 नंबर का श्लोक है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेण्य परं मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। तो जिसका मतलब यह है कि हमारे शरीर और हमारे 5 इंद्रिय, इनसे भी सुपीरियर, इनसे भी परे हमारा मन है। मन से परे है बुद्धि, और यो बुद्धे परतस्तु सः, बुद्धि से भी सुपीरियर और परे है आपकी आत्मा। तो ये इसके लेवल्स है। तो अगर हम आध्यात्मिक लेवल पर रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ तो मायने ही नहीं रखेंगे। वैसे ही अगर हम समझ लीजिए इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर रहेंगे, जो कि हम रह सकते हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, तो हमारा मन और हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, ये ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेंगे और कंट्रोल में रहेंगे, यानी ये तंदुरुस्त और फिट रहेंगे। समझ लीजिए कि अगर मैं मानसिक लेवल के ऊपर एकदम तंदुरुस्त हूँ तो शरीर है ये तो फॉलो ही करेगा। एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। तो लुई हे कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कहीं पे अगर मानसिक लेवल पे असंतुलन है तो ये शारीरिक रूप के अंदर रूपांतर होगा। और उन्होंने बुक के अंदर एक्चुअली ऐसे डिस्क्राइब किए हैं कि अगर आपको समझ लीजिए कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है तो उससे रिलेटेड मेंटल इलनेस कौन सी है, तो वो यह है कि आपने बहुत ग्रजेस जो है, बहुत राग द्वेष क्रोध या कुछ झगड़े, ये इसको आपने बंद करके रखे हैं। तो आप जब इसको जाने देंगे तो आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो एक दूसरे से ये रिलेटेड है। और वैसे ही एक और श्लोक है भगवद गीता में जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। इसका मतलब है कि हमारा जैसा आहार रहेगा वैसे ही हम बनेंगे। वी आर वॉट वी ईट, जैसा अन्न वैसा मन। और छांदयोग उपनिषद में कहा गया है कि सिमिलर चीज़, एक ही चीज़ ये बताते हैं कि जो हम अन्न सेवन करते हैं इसका असर हम पर होता है। तो अन्न जो ये है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक जो पॉजिटिव होता है, दूसरा है राजसिक जो न्यूट्रल है, और तीसरा है तामसिक जो निगेटिव फूड है। तो अगर हम सात्विक अन्न का सेवन करेंगे तो हमारे विचार, हमारे शरीर, सब चीज़ सात्विक हो जाएंगे। एंड लाइकवाइज तो इसी के अंदर छांदयोग उपनिषद कहते हैं कि हम जो भी अन्न सेवन करते हैं उसी से हमारा शरीर और मन बनता है। तो सबसे पहले जो अन्न का कोर्स भाग है, द ब्रॉडर पार्ट, वो हमारे शरीर से निकल जाता है एक्सक्रीटा के थ्रू। उससे जो सूक्ष्म भाग है उससे हमारा शरीर बनता है। देखिए हम जब जन्मे थे तब तो हम 2 फीट के भी नहीं थे, अभी हम इतने बड़े 5-6 फीट के हो गए। तो ये कैसे हुए हैं? हमारे आहार के कारण हुए हैं। तो आहार हमें बनाता है, हमारे शरीर को, हमारे मन को। और आगे जाके छांदयोग उपनिषद में कहते हैं कि सबसे सूक्ष्म जो भाग है उससे हमारा मन बनता है। तो सबसे आसान तरीका है, अगर आपको आपका शरीर, आपका मन तंदुरुस्त करना है, सात्विक करना है, तो सात्विक अन्न खाइए। एंड वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो ट्रू। अगर आप सात्विक विचार, सात्विक लोगों के साथ में रहेंगे, सात्विक एक्सपोजर के कारण सात्विक विचार, सात्विक मनस्थिति हो जाएंगी, तो आप सात्विक अन्न भी प्रिफर करने लगोगे अपने आप। तभी हम
सिर्फ शारीरिक लेवल पर काम नहीं करेंगे, पर हम मानसिक लेवल पर भी करेंगे। और मानसिक लेवल पे काम करने के लिए हमें ज्ञान, इंटेलेक्चुअल लेवल मदद करेगी। तो हम इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम दोबारा देखेंगे। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।